अब आपको सीधा हम पंचकुला लिए चलेंगे, जहां पर आज बीजेपी का भव्य कार्यक्रम है और इस वक्त खबरें अभी तक के पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर मौजूद हैं। सीधा हम अनिल मोर का रुख करते हैं। अनिल मोर, ओवर टू यू। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी दूसरे दलों को लगातार झटके दे रही है। लगातार कई चेहरों को बीजेपी में शामिल करवाया जा रहा है। आज भी कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल होंगे। कई समर्थक तो अशोक तंवर के हैं, लेकिन दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी से पूर्व विधायक कापड़ीवास साहब भी आज बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी किस तरीके से झटके दे रही है, क्या रणनीति है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सैनी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आज के कार्यक्रम की बात करते हैं। आज कई बड़े चेहरों को आप बीजेपी में शामिल करवा रहे हैं, एक के बाद एक विपक्ष को झटके दे रहे हैं। आज कौन कौन से चेहरे शामिल हो रहे हैं? देखिए, आज हमारे रणधीर कापड़ीवास जी जो पूर्व विधायक भी रहे हैं, बीच में वो पार्टी से थोड़ा दूर हुए थे और अब उनको घर वापसी आज लेकर के आ रहे हैं। और उसके साथ और भी बहुत भारी संख्या के अंदर आज अन्य दलों के लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। लगातार पिछला जो महीने का क्रम रहा है, इस पिछले महीने के क्रम के अंदर जो लोगों के अंदर एक नरेंद्र मोदी जी के कार्यों के प्रति, मनोहर लाल जी के कार्यों के प्रति जो एक भाव बढ़ा है, उस भाव को लेकर के लोगों में एक बड़ा जोश है। और भारतीय जनता पार्टी को लगातार, चाहे कांग्रेस के लोग हैं, चाहे INLD के हैं, चाहे आम आदमी पार्टी के हैं, सभी उनके बड़े नेता। कापड़ीवास साहब पहले भी आपके विधायक रह चुके हैं। 2019 में निर्दलीय लड़े थे कापड़ीवास साहब, टिकट नहीं मिली थी। इस बार जिन नेताओं को आप शामिल करवा रहे हैं, टिकट के कमिटमेंट पे शामिल करवाया जा रहा है, बिना कमिटमेंट पे शामिल करवाया जा रहा है? नहीं, देखिए, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का हमारे यहाँ पर विषय होता है। और क्योंकि चुनाव तो एक व्यक्ति ने लड़ना होता है और जैसा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा उस हिसाब से उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये नहीं है कि ये बाहर से आया है, बाहर से आने वाला भी जीत सकता है और जब वो जीतने की स्थिति में है तो उसको क्यों टिकट नहीं देंगे? उसको नहीं, देखिए, कई चीज़ें ऐसी हैं, उसके अंदर हमारे पार्टी के भी बड़े सीनियर लोग हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं। हमारी ये जिम्मेवारी है कि पार्टी के लोगों को भी हमने आगे बढ़ाना, उसका तालमेल बना करके। आपने CM साहब ने गांव चलो अभियान को लेकर बड़ी बैठक की थी। गांव चलो अभियान से कितनी मजबूती बीजेपी को मिलेगी चुनाव से पहले? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 वर्षों में काम किए हैं, मनोहर लाल जी की सरकार ने काम किए हैं, उन सब बातों को लेकर के हमने गांव-गांव जाने की एक बड़ी योजना बनी है। और उसके माध्यम से कि लोगों से बैठ कर के चर्चा विचार उनसे हो, उनका कोई फीडबैक आए और हमारी तरफ से भी उन बातों के ऊपर चर्चा विचार होने चाहिए कि जो गांव के अंदर विकास की एक नया अध्याय लिखा गया है, गांव के अंदर, क्षेत्र के अंदर, देश प्रदेश के अंदर जो जबरदस्त विकास की एक गति चली है और लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, उन सब बातों को लेकर आप भी मानेंगे विकसित भारत संकल्प यात्राएं प्रदेश भर में हो चुकी है। गांव चलो अभियान अब आप शुरू कर रहे हैं। सभी लोकसभा क्षेत्रों में आपने चुनावी कार्यालय खोल दिया है। विपक्षी दलों के मुकाबले आप ज्यादा तैयारी तेज चल रही है बीजेपी की? नहीं, देखिए, विपक्ष हताश है और विपक्ष की जो सोच है, मुझे ऐसा लगता है कि वो सत्ता भ्रष्टाचार के लिए करते हैं और भ्रष्टाचार का कहीं ना कहीं असर जब ये सत्ता के अंदर होते हैं। कांग्रेस है, कांग्रेस लगातार बोलती है, झूठे प्रलोभन देकर के वोट लेने का काम करती है, परंतु वो काम इसलिए करती है कि हम भ्रष्टाचार करेंगे जब सत्ता में आ जाएंगे। और जब सत्ता में आते हैं तो भ्रष्टाचार गति से बढ़ता है और उसका प्रभाव कहीं ना कहीं दूर दराज बैठे हुए गरीब व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। उसके अरमान दबते हैं, उसको जो योजना का लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। उसके अंदर किसान है, किसान को अगर जिस प्रकार का लाभ मिलना चाहिए था कांग्रेस के समय के अंदर, वो लाभ नहीं मिल पाया। अगर हम देखें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, दूर दराज बैठे हुए व्यक्ति तक भी डायरेक्ट योजना का लाभ 5 लाख रुपए, राज्यसभा चुनाव का कर लेते हैं, राज्यसभा रुपए का आयुष्मान कार्ड, किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना के माध्यम से सुरक्षित करने का काम। अगर हम तो काफी है। राज्यसभा चुनाव की बात कर लेते हैं। CM साहब की भी दिल्ली में बड़ी बैठकें हो चुकी है, आप लोगों की भी CM साहब की सबकी बैठकें हो चुकी है। राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या लगता है, कब तक जो उम्मीदवार कौन होगा हरियाणा से, कब तक संभावना है? कोई पैनल आप लोगों ने तैयार करके भेज दिया है? नहीं, देखिए, जब वो नाम आएगा सामने आपसे जरूर शेयर करेंगे, बात आपको बताएंगे, ऐसा नहीं है। और राज्यसभा से हमारा कोई ना कोई एक कार्यकर्ता, हमारा एक कोई नेता वो जाएगा। अच्छा है, बड़े बड़े नाम चल रहे हैं।
देखिए, नाम तो आते हैं सारे के सारे, विचार भी होता है और विचार करना भी चाहिए, और जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड फाइनल करता है उसको मोहर लगती है। उसका अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली पर कर लेते हैं, जिस तरीके से पुलिस उनको नोटिस दे रही है, जो उनकी तरफ से कहा गया था कि बीजेपी हमारे विधायकों को तोड़ रही है, तो उस मुद्दे पर भी वो नोटिस दे रही है दिल्ली पुलिस है। ईडी के मामलों को लेकर भी नोटिस दे रही है, वो नोटिस ले नहीं रहे। इन पूरे मामलों को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, केजरीवाल झूठ बोलता है, झूठ की राजनीति करता है, और बिना झूठ के तो वो आगे भी नहीं बढ़ता। इस प्रकार सुबह उठता है, शाम तक झूठ परोसने का काम करता है। उसके कोई इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी झूठ बोलने का काम करते हैं, और वही कारण है कि आज अगर हम देखते हैं कि लोगों का, जन का विश्वास केजरीवाल आम आदमी पार्टी से उठ गया। अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब के अंदर भी एक बहुत बड़ा इसका, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी उठी थी उससे ज़्यादा स्पीड से उसका ग्राफ डाउन हुआ है, क्योंकि झूठ बोल करके जो आदमी सत्ता के अंदर आएगा वो लंबा समय नहीं रुक सकता। लोगों की अपेक्षाएं वो जगाने का काम, उनकी भावनाएं जगाने का काम तो कर देते हैं, परंतु वोट लेने की खातिर, परंतु जब वो धरातल पर उतारनी पड़ती हैं तो उनको नहीं उतार पाते। और ये जो हमने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है उसको धरातल पर उतारा है, जो नहीं भी कहा उसको भी धरातल पर उतारा है। नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करने वाली सरकार है, लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरी है, और उसका कारण है कि लोगों का लगातार विश्वास नरेंद्र मोदी जी की तरफ बढ़ रहा है, मनोहर लाल जी की सरकार की तरफ बढ़ रहा है। गुड गवर्नेंस का अगर उदाहरण सबको आगे आना चाहिए, नोटिस लेने देखने को मिलता है। देखिए, नोटिस तो अगर कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि ये व्यक्ति बार बार इस बात को बोलता था कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मेरी पार्टी कट्टर ईमानदार है। अगर वो कट्टर ईमानदार है तो उसके मंत्री जेल में क्यों गए हैं? अगर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है और ईडी स्वतंत्र एजेंसी है, उसने नोटिस दिया है, तो वो उसका जवाब देना चाहिए। ये तो उसकी जिम्मेवारी बनती है, नैतिक जिम्मेवारी है कि इससे बच थोड़ी सकेगा कोई। अगर वो बिल्ली के आगे कोई चूहा आके बैठ जाए और चूहा अपनी आंखें बंद कर ले, बिल्ली उसको बख्श देगी? नहीं बख्शेगी। और इसने अपना पूरा का पूरा, कहीं अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, ये लगता है केजरीवाल साहब को, मैं स्पष्ट हूँ, जाकर के बता दे। उसमें दिक्कत साहब का यही कहना है कि केजरीवाल साहब को आगे आना चाहिए। वहीं हरियाणा में बीजेपी लगातार मिशन 2024 में जुटी हुई है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार कार्यक्रम बना रही है। वहीं आज कई बड़े चेहरों को बीजेपी में शामिल करवाया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो आज देखिए, बीजेपी में कई नेताओं को शामिल करवाया जाएगा। इधर नायब सैनी से बातचीत खबरें अभी तक की टीम ने की है, पॉलिटिकल एडिटर ने बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी में कई लोग शामिल हो रखे हैं। पीएम मोदी, मनोहर सरकार ने 10 साल काम किया के गांव के अंदर विकास का नया अध्याय लिखा के। नायब सैनी का बयान।